अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक है पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑनलाइन एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसे ही कोविड-19 की क्राइसिस आए, जो रिमोट लर्निंग थी और जो लर्निंग चीज़ें जो ऑनलाइन चल रही थी, वो एकदम से सेंटर स्टेज पे आ गई। बहुत हद तक लिंक्डइन लर्निंग, एडेक्स, कोर्सेरा और इस तरह की तमाम नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा सेंटर स्टेज में आ गए। इवन जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ थी वो भी फ़ौरन उन्होंने अपने आप को रिमोट मोड में आना शुरू शुरू कर दिया। लोकल पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ रिमोट में आ चुकी हैं या फिर आने का सोच रही हैं। आज के सेशन में मैंने उन्हीं लोगों को बुलाया है एंड वील बी डिस्कसिंग अबाउट दिस इन अ वेरी डिटेल्ड लेवल। So let me introduce first person who is Umair Khalid. Umair Khalid is प्रेसिडेंट एजाइल पीके और ये एजाइल नाइट्स को होस्ट भी कर रहे होते हैं। हमारे साथ दूसरे मेंबर हैं डॉक्टर नदीम महमूद, जो कि चेयरमैन केयू हैं और बोर्ड मेंबर ऑफ एजाइल पीके भी हैं। अगेन ही इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सन फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। तीसरे हमारे पास जो पैनलिस्ट हैं वो हैं मिस्टर शोएब जमील, who is founding member of ERC, which provides LMS in different institutions. तो आज का ये पैनल है। मैं दावत देता हूँ उमर खालिद को कि वो सेशन को कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो एजाइल नाइट्स का ये एक और एक्साइटिंग सेशन हम आज करने वाले हैं। दो पार्टिसिपेंट्स जैसे कि सलमान ख्वाजा ने भी इंट्रोड्यूस करवाया, हमारे साथ डॉक्टर नदीम मौजूद हैं और शोएब जमील साहब मौजूद हैं, हु इज ज्वाइनिंग अस फ्रॉम यूके। डॉक्टर नदीम, क्या आप हमें सुन सकते हैं? आवाज़ आ रही है आपको हमारी? क्योंकि आपकी वीडियो अभी तक हमारे पास नहीं आई। ओके, सो आई थिंक जब तक डॉक्टर नदीम का कोई टेक्निकल ग्लिच है उसको हम रिजॉल्व करते हैं, तो हम शोएब जमील से स्टार्ट करते हैं। तो शोएब, आपके ख्याल में ये जो सारा ऑनलाइन क्लासेस का और ऑनलाइन एजुकेशन का जो पूरा ट्रेंड आया है, डोंट यू थिंक कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था? वर वी वेटिंग फॉर कोविड-19 टू अकर और उसके बाद हम ये सारा डिसीजन ले रहे हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें फ़ायदे लेने हैं टेक्नोलॉजी से। जैसे कि आप खुद काम कर रहे हैं एजुकेशनल रिसोर्स सेंटर के प्लेटफॉर्म से, उसमें थोड़ा सा बताइएगा कि आप लोग तो काफ़ी अरसे से इसमें काम कर रहे हैं, तो आप लोग तो वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो व्हाई इज इट अडॉप्टेड सो लेट? कि इतना टाइम क्यों लगा है इसमें? जी, मैं आपको वेलकम डॉक्टर बताता नदीम, हूँ। आप जी। तो देखें, पाकिस्तान के अंदर जो है ना, थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग पिछले तकरीबन 3 साल से इसी डोमेन में काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज, स्कूल और कोचिंग सेंटर्स, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन एजुकेशन को या एटलीस्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को दे स्टार्ट यूजिंग इट। तो हम लोगों ने अपने एंड से काफी हद तक एफर्ट किए, प्रेजेंटेशन किए हैं, पिचेस किए हैं, सर्वेस किए हैं। तो जो चीज बहुत ही ज्यादा हमने पहले भी एक्सपीरियंस करी वो ये था कि यूनिवर्सिटीज या स्कूल जो है ना, वो एक अपने एक ओल्ड स्टाइल के साथ जो है वो दे आर यूज्ड टू ऑफ वर्किंग इन अ स्पेसिफिक वे, एंड any change is very difficult to first of all understand, especially for the management, and then for the lower management or the staff, which includes के सबसे पहले ये समझना कि भाई जब आपके पास एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगा तो उनको ऐसा लगता है कि अब स्कूल आने की जरूरत ही नहीं रही। अब स्कूल आने की जरूरत नहीं रही, इट इज नॉट 100% ट्रू, ठीक है। इट इज जस्ट एन एडेड फैसिलिटी जिसमें आप रिसोर्सेज जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पास ऑन कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उनको और ज्यादा रिसोर्सेज एक्सेसिबल बना सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग ऑल दीज ऑनलाइन एजुकेशन टूल्स। तो ये अंडरस्टैंडिंग जो है ना, दिस इज नॉट देयर एट द मोमेंट, और हमने यही चीज एक्सपीरियंस की है मोस्ट ऑफ द टाइम कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है दे फाइंड इट डिफिकल्ट। सेकेंडली, कुछ लेवल पे बजट कंस्ट्रेंट भी हैं, क्योंकि अगर तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो दे आर रनिंग इन अ स्पेसिफिक वे, उसके अंदर अप्रूवल से लेके प्रोसेस,
वो एक लॉन्ग चेन है जिसमें कहीं ना कहीं एक लेवल पे ब्रेक आ जाता है, क्योंकि उनको ये ऐसी नीड नहीं लग रही कि अगर आज उन्होंने ये नहीं किया या एक महीने में नहीं किया तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तो इट इज जस्ट लाइक इट ऑलवेज गो बैक टू द बैक बर्नर। तो हमने अपने 3 साल के एक्सपीरियंस में हमने ये चीज काफी ज्यादा एक्सपीरियंस करी है कि मार्केट को या इंस्टीट्यूट्स को दे शुड लुक फॉर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, द वे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑपरेट्स, और उसको अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा अभी पाकिस्तान शायद उस अडॉप्शन साइकिल में अभी पीछे। कोरोना वायरस या कोविड-19 की वजह से ये हुआ कि जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स जा सकते थे वो बिल्कुल ही बंद हो गया। तो इस टाइम दे जस्ट स्टार्टेड फीलिंग कि नाउ देयर इज अ नीड एंड वी हैव टू डू समथिंग। अब इस सिचुएशन में दे आर टेकिंग सम डिसीजंस इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ रैश मैकेनिज्म, जहाँ पे उनके पास प्रिपरेशन नहीं थी, रिसोर्सेज उन्होंने प्रिपेयर नहीं की हुई, सॉल्यूशंस उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किए हुए। तो दे आर जस्ट this is just going in an haphazard way at the moment. But it is good that just because of this incident, at least people are realizing that there is a need and there can be different ways of still connected with students, providing them the quality education. So yes, there are so many bad things happening because of the coronavirus, but there are some positives as well, where institutes have realized that they should look for some alternate options, and hopefully they'll continue with it. It's not just a short-term decision for anyone to start and then stop once the corona period is over. So yeah, let's see. Yeah, so welcome Dr. Nadeem to the show. So thank you. Basically we were supposed to start from you. This question was supposed to be thrown to you first. So do you agree with Shoaib Jamil when he says that this should have been adopted earlier? जो सारा ऑनलाइन क्लासेस का या ऑनलाइन एजुकेशन का जो सारा इस वक्त पूरा पैटर्न एक डेवलप हुआ है, तो ये पहले ही हो जाना चाहिए था। तो अगर कोई इस तरह की सिचुएशन डेवलप होती आगे, अगर फोर्स करते, तो यूनिवर्सिटीज पहले से प्रिपेयर होती हैं इसके लिए। तो क्या इसको डेफर किया जा रहा था? कोई मेंटल ब्लॉकेज था? डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही थी? रिसोर्सेज का प्रॉब्लम था? तो व्हाट वाज द रीजन कि इतना लेट क्यों अडॉप्ट किया हमने इसको? कोरोना का वेट क्यों कर रहे थे? हाँ, थैंक यू मैन। बस बात दफा कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो इस तरह की चीजों में हम जो है अचानक जब आ जाते हैं तो बहुत सारे डिसीजंस करने पड़ते हैं, जैसे अभी सोहेब कह रहे थे। और ऑफ कोर्स के कोविड जो है इसने बहुत सारी चीजों को तब्दील किया है ना, तो इसने एक बहुत बड़ा काम ये किया है कि किसी हद तक कुछ जहनों को भी तब्दील किया है। वरना जो ज्यादातर मैंने ऑब्जर्व किया है पाकिस्तान में, मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से इंटरेक्ट करता रहता हूँ, बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने सही मानों में LMS को इम्प्लीमेंट किया है। ऐसा नहीं है नहीं किया, कई यूनिवर्सिटीज हैं जिनको मैं जानता हूँ उन्होंने LMS को इम्प्लीमेंट किया है और कोविड से पहले, और वो इस पर इन लाइंस पे सोच रहे थे। लेकिन जो बड़ी यूनिवर्सिटीज थी वो रिलक्टेंट थी। अच्छा, वो रिलक्टेंट क्यों थी? कि ऑफ कोर्स जो जैसे यूनिवर्सिटीज के अंदर एक तरीकाकार है, रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं, एक्ट हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे सवालात उठने लगते हैं कि भाई ऐसा क्यों करने जा रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है और शायद ये इसलिए हो रहा है और शायद ये उसलिए हो रहा है। तो हमने वाकई वो वक्त काफी हद तक यूनिवर्सिटीज ने जाया किया। और फिर एक और मसला भी हुआ, वो ये कि जो पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस थे, इदारे थे, उन्होंने भी एक क्लियर कट लाइन एक तरह से ये देती थी कि इस तरह जो है हम एजुकेशन जो है वो हमने शायद समझा कि सिर्फ वर्चुअल यूनिवर्सिटी कर सकती है या शायद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कर सकती है, और बाकी यूनिवर्सिटीज को कहा गया कि वो बिल्कुल भी बल्कि मुझे याद है कि हमें कहा गया कि डिस्टेंस एजुकेशन जो है उसको आप नहीं करें, अपने प्रोग्राम्स के अंदर इम्प्लीमेंट ना करें। तो इस वजह से भी, और जैसे इन्होंने कहा भी, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स भी हैं और फाइनेंशियल मैटर्स भी हैं। तो जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो सोच रही थी, बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, जब कोविड आया, कोविड ने एक सिचुएशन क्रिएट कर दी और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है जिसमें आपको पता ही नहीं है कि यूनिवर्सिटीज कब ओपन होंगी, स्कूल्स कब ओपन होंगे, कॉलेजेस कब ओपन होंगे। तकरीबन 1.4 बिलियन बच्चे पूरी दुनिया में जो हैं वो घरों पे बैठ गए और सब यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल बंद हो गए। ये वो मौका था कि जब पाकिस्तान ने भी रियलाइज किया कि यार हमें भी इन सिस्टम्स की तरफ जाना है और हमें भी LMS की तरफ जाना है या ऑनलाइन टीचिंग की तरफ जाना है या ऐसे टूल्स की तरफ जाना है, इसको इंटीग्रेट करना है। वरना क्या हम
सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या हम 8, 10, 12 महीने, हमें नहीं पता कितने दिन हमें ये काम करना है तो रहना है। तो अब ये है कि अच्छी बात ये हुई है कि हायर एजुकेशन कमीशन ने काफी हद तक एक पॉलिसी गाइडलाइन दी है तमाम यूनिवर्सिटीज को, और किसी हद तक एक उनको फाइनेंशियली भी उनको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और टेक्निकल सपोर्ट भी कर रहे हैं कि आप इसको इनिशिएट करें। तो अब ये है कि काफी यूनिवर्सिटीज मेरी नॉलेज में हैं जिन्होंने कोशिश की है कन्वर्ट करने की, लेकिन अब भी जैसे सोहेब ने कहा कि चूंकि अब जल्दी में हम कन्वर्जन पे जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स इश्यूज तो आएंगे, लेकिन बहरहाल हमें उमेर कन्वर्जन पे जाना है। ठीक है। अच्छा, आपने इश्यूज की बात की, उसके अंदर एक बड़ा प्रिवेलेंट इशू है जो मेरे पास अभी कुछ, क्योंकि मैं थोड़ी सी जब प्रिपरेशन कर रहा होता हूँ तो कुछ क्वेश्चंस मैं ले लेता हूँ जो रेलिवेंट हमारी ऑडियंस होती है उससे बिफोर द सेशन। तो उसमें एक चीज़ ये आई कि अगर स्टैटिस्टिक्स आप देखें उसकी थोड़ी सी, तो इस पूरी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, मतलब जिसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम तक एक्सेस है, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है, फिर आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के जिस तरह के इश्यूज होते हैं, यानी आपको एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको बैकअप चाहिए सब कुछ। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें तो 90% लोगों के पास ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें सिर्फ 30% बच्चों के पास, चाहे वो यूनिवर्सिटी के हों या बिलो यूनिवर्सिटी हों, वो उन लोगों के पास ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो इज इट अ राइट assumption, स्पेशली द स्टूडेंट्स दैट आर कमिंग टू पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, क्योंकि एक वो हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, तो अगर कोई कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो वो इस पूरे सिस्टम में अचानक से किस तरह से इंडक्ट होंगे, इस बारे में कुछ प्लान हो रहा है क्या? जी बिल्कुल उमेर, इस सिलसिले में अब जैसे हम कराची यूनिवर्सिटी को अगर रेफर करें तो वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है। मैं सिर्फ इतना बताता चलूं कि लोग सुन रहे हैं कि तकरीबन हमारे पास 45,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑन कैंपस हैं और 45,000 हमारे ऑफ कैंपस हैं। उसके अलावा एक्सटर्नल कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी सारे हैं, तो तकरीबन बहुत बड़ी हमारे नंबर्स हैं स्टूडेंट्स के जिनको हम रीच आउट करते हैं। कराची यूनिवर्सिटीज मासेस को रीच आउट करती है और उसमें जो है काफ़ी हद तक ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास 10% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो विलेजेस से हैं या फार फ्लंग एरियाज से हैं। बिल्कुल है और आपकी बात बिल्कुल सही है। कराची यूनिवर्सिटी जो पॉलिसी बनाने जा रही है उसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम दोनों ऑप्शंस रखें, यानी हम एक ऑनलाइन मैकेनिज्म भी रखें, एक LMS की सपोर्ट भी रखें और कुछ हम ऑफलाइन मैकेनिज्म्स भी ऐसे रखें कि वो तमाम स्टूडेंट जो डिप्राइव हो सकते हैं उनको हम रीच आउट कर सकें, किसी हद तक उनको हम एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर सकें कंटेंट की, चाहे वो हम ईमेल मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, चाहे हम दूसरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स के मैकेनिज्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी हमें टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन किसी हद तक स्टूडेंट को आसानी प्रोवाइड करने के लिए हम ये तमाम ऑप्शंस जो है ना वो जरूर उसे कंसीडर कर रहे हैं। और ये ठीक है, एक जेन्युइन इशू जरूर है, लेकिन जैसे हम कराची शहर में है तो कराची शहर में ज्यादातर जो हमारी रीच आउट है या जो स्टूडेंट्स की, वो ज्यादातर तो 80 to 90% या 85% तो ऐसी है जो ऐसे विद इन एरियाज में रहती है, लेकिन जरूर हमारे पास भी ऐसे 10 से 15% स्टूडेंट्स हैं जो बलोचिस्तान से हैं या दूसरे रिमोट एरियाज से हैं। तो उनके लिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये सिस्टम्स हम इस तरह से रन करें कि वो भी इंगेज हो, हम तमाम स्टूडेंट्स को इंगेज करेंगे और ये हमारी पॉलिसी है, बिल्कुल है। और इसके लिए हम ऑफलाइन मैकेनिज्म भी इस्तेमाल करेंगे और ऑनलाइन मैकेनिज्म्स भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारा एक हमारा क्या मोटो भी है, वो ये है कि जो है ना इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। तो ये नहीं हो सकता कि हम डिजिटल डिवाइड को मजीद बढ़ा दें और हम कहें कि नहीं भाई जो एक्सेस कर सकता है वो तो आ जाए और जो एक्सेस नहीं, ऐसा नहीं है। हम तमाम स्टूडेंट्स की जितने भी पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उन्हें कंसिडरेशन में लेकर आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अकोमोडेट करें। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और चैलेंज, मैं अगर थोड़ा सा क्लासरूम के एनवायरनमेंट की तरफ आऊँ, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एज अ टीचर, ऑब्वियसली आप ऑनलाइन भी आपका एक्सपीरियंस रहा है और जो फिजिकल क्लासेस होती हैं उसमें भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो इसमें एक चैलेंज ये आता है कि यू डू नॉट गेट द फीडबैक के आपको लोगों के एक्सप्रेशन नहीं पता चल रहे होते कि अगर मतलब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं उसमें, नहीं ले रहे, तो जो लर्नर्स का जो कॉग्निटिव लोड होता है कि वो कितनी इंफॉर्मेशन या कितना डेटा एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं वो आपको नहीं पता होता। तो यू समटाइम्स ओवरबर्डन देम विद द नॉलेज, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा उसमें आप समझते हैं कि लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे और लोग बेसिकली इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, तो थोड़ा सा जज करना मुश्किल होता है ऑनलाइन
एजुकेशन में। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से आप लोग एड्रेस कर रहे हैं? जी उमर, टोटली एग्री विद यू, टोटली एग्री। एक्चुअली एक प्रॉब्लम ये है कि देखें, हम लोग फौरन एक क्लासरूम टीचिंग से ऑनलाइन टीचिंग की तरफ चले गए, थोड़ी देर के लिए भूल गए कि ऑफलाइन के अंदर जो पेडागॉजीज हैं वो टोटली डिफरेंट हैं, ऑनलाइन की जो पेडागॉजीज हैं दुनिया में वो बड़ी स्टेटेड हैं, वो टोटली डिफरेंट है। व्हेन यू आर टीचिंग ऑनलाइन, देन आपका जो इंटरेक्टिव सेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ यू इन्वॉल्व दी स्टूडेंट ड्यूरिंग द सेशन, how you interact with them, how you allow them to talk rather than you are speaking on, because I can make a video, I can put it on. Remember one thing, online teaching is never a replacement of a classroom teaching. We have a strong belief in this, but I also believe in blended learning models, and right now because we are in this situation that we have to go. तो इसके अंदर उमेर एक तो ये है कि आपने इंटरेक्शन को बहुत ज्यादा रखना है अपने स्टूडेंट्स के साथ। मैं खुद पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन पे, मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब आप अपने लेक्चर में स्टूडेंट को इंटरेक्ट नहीं करते हैं तो स्टूडेंट्स बहुत जल्दी जो है ना वो उन लेक्चर से पीछे की तरफ हट जाते हैं, या उनकी तवज्जो नहीं रहती और बोर्ड होने लगते हैं, या प्रॉक्सी जो है ना वो बना लेते हैं। तो इसमें जरूरत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट करें और फीडबैक मैकेनिज्म को डेवलप करें। जब तक कि आप ड्यूरिंग द लेक्चर फीडबैक नहीं लेंगे, इनपुट नहीं लेंगे और जो है ना क्वेश्चनिंग आंसरिंग नहीं करेंगे, जब तक आप जो लर्निंग जो हम चाह रहे हैं वो हो नहीं पाएगी। और अच्छा, एक एस्पेक्ट और है उमर जो मैं बड़ा जबरदस्त है, और ये मैंने रियलाइज किया है कि इसके अंदर हमें किसी हद तक इंटेलिजेंस को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। यानी एआई के जो मैकेनिज्म्स हैं उनको भी हमें यहाँ पे ना कुछ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, टू नो एग्जैक्टली कि कितनी प्रिपेयर्डनेस है, कितना इन्वॉल्वमेंट है स्टूडेंट्स की, और ये इंफॉर्मेशन भी हमें जो है ना एट द रियल टाइम रिक्वायर्ड होगी। और आने वाले सिस्टम्स में अब इसकी शदीद जरूरत होगी कि किस तरह से हम क्लास के ओवरऑल इन्वायरमेंट हम वर्चुअली क्रिएट करें जिसमें सब इन्वॉल्व हों और मुझे पता चल रहा हो कि फीडबैक क्या है। क्योंकि क्लासरूम में तो मैं वॉक कर रहा होता हूँ, मैं देख रहा होता हूँ, आई कांटेक्ट स्टैब्लिश करता हूँ और रियलाइज करता हूँ कि इसकी जो है ना कितना इसको समझ में आ रहा है लेक्चर, या मैं इससे क्या क्वेश्चन करता हूँ, या एक फीलिंग होती है और आदमी उसके थ्रू इंटरेक्ट। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन मैकेनिज्म्स में जो कि हमें पेडागॉजीज नहीं पता है और हम जस्ट स्विच ऑन कर जाते हैं ऑनलाइन पे, तो ये खतरनाक है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर स्टूडेंट जो है ना उसकी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल लेक्चर्स में नहीं होगी। तो मैं आपसे एग्री करता हूँ मैर कि इस पे काफी काम करने की जरूरत है। सही है। अच्छा शुएब साहब की तरफ मैं वापस आऊंगा। ये जो जी मैं इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन कर दूं तो उसी में आप ऐड कर दीजिएगा। तो ये जो हमने सारा डिस्कस किया अभी प्रॉब्लम इंटरेक्टिव लर्निंग का, जहाँ पर हम यूजर का फीडबैक भी लेते रहें और जज करते रहें और बेस्ड ऑन हिज और हर इंटरेस्ट हम उसको जितनी भी कंटेंट है वो हम उसको डिलीवर कर रहे हो। तो इसके अंदर टेक्नोलॉजी जो रोल प्ले करती है उसके एस्पेक्ट से थोड़ा सा हमें बताइएगा, along with adding your point, और LMS इसके अंदर क्या रोल प्ले कर सकता है? ठीक है, देखें इसके अंदर सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि एक ऑफलाइन टीचिंग एंड ऑनलाइन टीचिंग ये दो डिफरेंट टीचिंग ही है, लेकिन इसके अंदर दो डिफरेंट मोड्स ऑफ टीचिंग है। ठीक है, ऑफलाइन में जैसे कि आपने कहा ना कि इंटरेक्शन बहुत ज्यादा आसानी से हो रहा होता है, आप स्टूडेंट के फेसेस देख सकते हैं, उनके इंप्रेशंस देख सकते हैं, एक्सप्रेशंस देख सकते हैं, उनको एंगेज कर सकते हैं ज्यादा इजीली एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। तो ऑनलाइन टीचिंग में जो है ना टीचर्स को भी ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको भी लर्निंग की जरूरत है कि भाई जब हमारा मोड ऑफ टीचिंग बदल गया है, जब हम ऑफलाइन से ऑनलाइन आ गए, तो अब हमने क्लास में एंगेजमेंट कैसे क्रिएट करनी है, उसके अंदर फीडबैक्स कैसे कलेक्ट करने हैं। अब इसमें जैसे आपने टेक्नोलॉजी की बात की, तो हमारे पास जितने भी ऑनलाइन लर्निंग सोल्यूशन हैं उसके अंदर आपके पास कुछ ना कुछ लाइव चैट्स के मैकेनिज्म है, सर्वेस के मैकेनिज्म है, छोटे छोटे क्विजेस के मैकेनिज्म है। आप उसके अंदर ये कर सकते हैं कि भाई आप पढ़ा रहे हैं, आपको मेक श्योर करना है कि क्लास एंगेज्ड है, तो आपने एक बहुत ही क्विक 1 मिनट का 2 मिनट का क्विज किया, आपने उसमें डिस्कशन फोरम्स बनाए, डिस्कशन के ग्रुप्स बना के स्टूडेंट्स को एंगेज किया एक दूसरे के साथ। तो इंटरेक्शन को ऐसा नहीं है कि अगर एक बच्चा घर में बैठा हुआ है तो उसने सिर्फ टीचर को सुनते ही रहना है और कभी उसे अपॉर्चुनिटी मिली तो उसने एक सवाल कर लेना है। आप इस ऑनलाइन सिस्टम्स के अंदर रहते हुए भी ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं
कि आपने उसमें एक कोहॉर्ट के कैसे कॉन्सेप्ट्स देने हैं, ग्रुप्स कैसे बनाने हैं, ग्रुप्स डिस्कशन को कैसे प्रमोट करना है, टीचर की जो टीचिंग स्टाइल है उसको किस तरह से इम्प्रूव करना है कि वो अपनी क्लास को ज्यादा से ज्यादा एंगेज कर सके। टूल्स जैसे मैंने सर्वे बताया, क्विजेस बताए, ग्रुप्स डिस्कशंस के कॉन्सेप्ट्स बताए, ये सारी चीजें। तो मतलब इट्स जस्ट अ लर्निंग कर्व फॉर all the institutes, which includes teacher, students and the solutions. लेकिन ऑनलाइन में आपको सारी कैपेबिलिटीज मिलती हैं, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू लर्न के हाउ टू यूज देम। ठीक है। अच्छा, एक तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछूंगा कि हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो हमारा क्लासरूम टीचिंग वाला मॉडल था उसको उठा के हम ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हम उसको डिजिटल पे ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डिजिटल के अपने कुछ फायदे हैं जो कि क्लासरूम के अंदर आप वो फायदे नहीं ले सकते। मसलन सेल्फ पेस्ड लर्निंग है, तो ये बहुत अरसे से कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में भी हो रहा है। और इसके अलावा जो थोड़े से मतलब नॉन कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी फॉलो कर रहे हैं इसको। तो इस तरफ कुछ प्लानिंग हो रही है कि सेल्फ पेस्ड लर्निंग और इस तरह की जो टेक्निक्स हैं, थोड़ा सा यानी जो हमारा एक ट्रेडिशनल मॉडल है पूरा डिग्री का एक जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी किसी तरह से इवॉल्व किया जाए और जो ऑनलाइन हमारी पूरी एजुकेशन है इसका फायदा उठाया जाए। जी उमैर, बिल्कुल। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है जो आप बात कर रहे हैं उमैर, कि देखें मैं अभी पहले भी आपसे ये जिक्र किया कि ब्लेंडेड लर्निंग का जो मॉडल है या इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी या इंटीग्रेशन ऑफ, फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप एलएमएस की बात कर रहे थे, तो एलएमएस को भी अगर हम इवन इंटीग्रेट करते हैं अपनी टीचिंग के साथ या ऑनलाइन मॉड्यूल्स को हम इंटीग्रेट करते हैं अपनी टीचिंग के साथ, तो हमेशा याद रखें कि एडवांटेज है इसका, क्योंकि मैं बहुत कुछ शेयर कर सकता हूँ ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम अपने स्टूडेंट्स के साथ। मैं जब मेरा डिजिटल एक्सेस इतना वास्ट है और मैं मुख्तलिफ चीजें अपने स्टूडेंट्स के साथ क्विकली शेयर कर सकता हूँ, शायद मैं क्लासरूम में, अब मुझे क्लासरूम के अंदर भी वही इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है। यानी हम वो जो क्लासिकल इन्वायरमेंट है कि जिसमें हम एक मार्कर और एक बोर्ड के साथ क्लासरूम में टीचिंग करते हैं, या ज्यादा से ज्यादा अब एक थोड़ी सी एडवांसमेंट ये है कि हमने शायद एक मल्टीमीडिया जो है ना इंट्रोड्यूस कर दिया क्लासरूम्स में। दैट इज नॉट इनफ, वी हैव टू बी कनेक्टेड ऑल द टाइम। वी नो एग्जैक्टली दैट हाउ टू स्विच फ्रॉम वन, बिकॉज देयर आर lots of resources, there are bundles of resources, so how we can take advantage of these resources। अच्छा, फिर सेल्फ लर्निंग जैसे आप कह रहे हो, सेल्फ लर्निंग की जो एनवायरनमेंट वो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो जाएं और जाके देखें। इसे इंटरनेट पे सिर्फ इंफॉर्मेशन इस पर्पस के लिए नहीं हम एक्सेस करें कि हम शायद उस स्ट्रक्चर्ड नॉलेज को रिप्रोड्यूस कर दें, बल्कि दे ऑलवेज गो एंड फाइंड आउट try to find out the solutions of the problems। तो हम जब तक ये इंटरेक्टिव लर्निंग नहीं करेंगे, जब तक हम ये इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करेंगे, हम ऑनलाइन मॉड्यूल्स या ऑनलाइन लर्निंग को अपनी जो ट्रेडिशनल क्लासिकल लर्निंग मॉडल्स हैं उनके साथ इंटीग्रेट नहीं करेंगे, जब तक हम compete नहीं कर सकते। यही वजह है उमैर कि हमारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली जो दुनिया की जो बेस्ट रैंकिंग्स हैं उनमें नहीं आ रही है। अभी लेटेस्ट क्यूएस रैंकिंग आई है और लेटेस्ट क्यूएस रैंकिंग में हमारे पास 500 या आई थिंक 750 यूनिवर्सिटीज में भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज नहीं है। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द की पॉइंट। और हमें अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन अब ना की तो हम और पीछे चले जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को अडेप्ट करें। अच्छा, इसको अडेप्ट करने के लिए जैसे अभी सुहेब कह रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रेन करें अपने टीचर्स को, बिकॉज टीचर्स को जब तक हम ट्रेन नहीं करेंगे इन पेडागॉजीज के ऊपर, इन टेक्नोलॉजीज के ऊपर, इन जो है ना इन सॉल्यूशंस के ऊपर, देन बजाय इसके कि हम एडवांटेज गेन करें, हम हो सकता है डिसएडवांटेज गेन करें, हम वो जो एबिलिटीज है उसको भी लूज करेंगे। तो इसीलिए हमने फोकस किया है सबसे पहले कराची यूनिवर्सिटी में, हम जब इसको अडेप्ट कर रहे थे तो हमने सबसे पहले अपना ट्रेनिंग मॉड्यूल रखा है और हम पहली स्टेज में अपने तमाम मास्टर ट्रेनर्स हमने लिए हैं तमाम डिपार्टमेंट से, हम उन्हें ट्रेन कर रहे हैं। एक पूरा हमारा वीक है शेड्यूल ट्रेनिंग का और उसने मॉड्यूल्स रखे हैं मुख्तलिफ उसमें साइकोलॉजिस्ट भी हैं, एजुकेशनलिस्ट भी हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स भी, हम उनको ट्रेन कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट फॉलो अप के अंदर वो तमाम बाकी टीचर्स जो कराची यूनिवर्सिटी के तकरीबन 750 टीचर्स हैं जिनको हम ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट 10 डेज के अंदर मुख्तलिफ बैचेस में, एंड देन दे विल बी एबल टू गो एंड देन हम उनको गो फॉर द ऑनलाइन टीचिंग।
ठीक है। एंड ऑफ कोर्स बाकी तो ये जो आप बात कर रहे हैं उमैर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि इस तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, आपने अभी साइकोलॉजिस्ट की बात की, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग मुझे चीज लगी, क्योंकि इसमें होता ये कि आपने ठीक है जो कंटेंट डिलीवरी थी या जितनी क्लासेस थी उसको तो आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया ऑनलाइन पे, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है सारा ये कि हम जब यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उसमें ये होता है कि जब हम उस माहौल में, उस इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग वही चीज़ें लर्न करने के लिए आ रहे हैं जो हम कर रहे हैं, और वही सारी चीज़ें मतलब वही उसी डिग्री के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हम अकेले घर में बैठ के ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो हमारा मोटिवेशन लेवल भी एक तो डाउन होता है, दूसरा ये कि बहुत सारी पर्सनल ग्रूमिंग की चीज़ें होती हैं जो आप यूनिवर्सिटी से सीख रहे होते हैं। अच्छा, उसमें वो चीज़ें भी सीखते हैं जो नहीं सीखनी चाहिए, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूनिवर्सिटी जाके आप सीख रहे होते हैं, जो यूनिवर्सिटी के लड़के और लड़कियां होते हैं उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल और उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो क्या घर में बैठ के आप समझते हैं कि अगर 4 साल किसी ने घर में बैठ के वो सारी क्लासेस ले भी ली हैं तो ये जो यूनिवर्सिटी जाके उसकी ग्रूमिंग होनी थी या फिर जो उसकी मोटिवेशन डेवलप होनी थी वहां पर, वो हो सकेगी? और अगर नहीं हो रही तो उसके लिए जो साइकोलॉजिस्ट का आपने जिक्र किया तो वो उसमें भी कोई पार्ट प्ले कर रहे हैं क्या, कोई साइकोलॉजिस्ट? हाँ जी उमैर, अच्छा क्वेश्चन है आपका, और बिल्कुल ये एक डिबेट है दुनिया भर में कि क्या हम जो है घर बैठ के पूरी डिग्री प्रोग्राम हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि जो है ना, जब हमारे पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस जो थे वो इस तरह जब सोच रहे थे तो उनका भी ये ख्याल था, हाउ इज इट पॉसिबल कि हम उसको एक डिग्री हम प्रोग्राम में एनरोल करें और वो सेम डिग्री प्रोग्राम के अंदर घर बैठ के बगैर इंटरेक्शंस के और ये सब ले ले। अच्छा, इसका जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल है, बिकॉज यूनिवर्सिटी सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी एक इंस्टीट्यूशन है। यूनिवर्सिटी में एक पूरी की पूरी लर्निंग है। जो पहला कदम आप यूनिवर्सिटी में रखते हैं और फिर अपने डिपार्टमेंट में रखते हैं, अपने क्लासरूम्स में रखते हैं, अपने क्लासमेट्स के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, यू आर इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट टीचर्स, यू आर गोइंग थ्रू विद वेरियस सिचुएशंस, समटाइम्स यू हैव गुड टाइम्स, समटाइम्स यू हैव बैड टाइम्स, समटाइम्स आपको अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं जो आपको समझ में आ रहे होते हैं, समटाइम्स आपको लगता है कि यार मुझे वो टीचर्स नहीं मिले जो मुझे चाहिए थे, या मुझे कंटेंट वैसे डिलीवर नहीं हुआ। तो ये सारी लर्निंग जो एग्जाम्स के आप पूरे एक प्रेशर से गुजरते हैं और वो जो सारा सिलसिला है, ये इंसान को मजबूत बनाता है, ये इंसान को कम्पिटिटिव बनाता है, ये इंसान के अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है कि वो किसी वक्त भी आप एक प्रेजेंटेशन के लिए खड़े हो जाते हैं, आपको क्लास के सामने खड़ा कर दिया जाता है कि आप प्रेजेंट करें अपने आइडियाज को। तो ये सारी चीजें आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, फिर आप एक ग्रुप फॉर्मेशन, फिर टीम फॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों का कि हम शायद टीम में बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, इंडिविजुअली बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये जो टीम के अंदर काम करना, ग्रुप्स के अंदर काम करना, तो ये चीजें यूनिवर्सिटी से, स्कूल से और कॉलेजेस से ही लर्न हो सकती हैं। ये कभी भी जो है ना होम स्कूलिंग या ये ऑल्टरनेट नहीं हो सकती हैं इस ट्रेडिशनल जो आप कह रहे हैं। और साइकोलॉजी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम क्यों उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके भी कई रीजंस हैं। हाउ टू डील विद द स्टूडेंट्स हु आर देयर ऑनलाइन, बिकॉज जो ऑनलाइन स्टूडेंट है ना उसकी साइकोलॉजी को टीचर को समझाना बहुत जरूरी है कि देखें ऑनलाइन है, बहुत कुछ हो रहा होता है, मैं क्लासेस ले रहा हूँ, आई कैन ऑब्जर्व कि बहुत कुछ हो रहा होता है कि माइक्स ऑन हो जाते हैं, पीछे कुछ आवाजें आने लगती हैं, कभी किसी के पीछे सॉन्ग की आवाज भी आने लगती है। How to deal with such a class, because right now nobody is in front of you, so how to handle with the students? So there are people who distort the lectures, there are people who try to create some sort of distraction or take advantage of the situation. How to deal with such situations in an online environment? It is very important. तो psychologist का जो purpose है वो ये है कि अच्छा फिर teachers को ये पता होना चाहिए how to present yourself online. But presenting yourself in a class is a different thing, because there you are free. You are there and your students, nobody else. So you can go and just speak it out and you can do whatever you like. But of course, when you are online, students may come with awkward questions, and then how do you have to respond to them? Because while you are online, आप कोई भी आपको रिकॉर्ड कर सकता है। एक फियर भी है लोगों में ना कि भाई मुझे कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है, मेरी कोई क्लिप मूव कर सकता है कहीं पर भी, और कोई भी एक पार्ट प्ले कर सकता है। तो ये सारी चीजें हमने रखी हैं ताकि एक साइकोलॉजिस्ट भी उसको देखे
और वो बताए असातिज़ा को, या उनकी जो ट्रेनिंग हम कर रहे हैं मास्टर ट्रेनर्स की, उसमें हम ये यूज करें। और ये कंपोनेंट वैसे मैं आपको बताऊं, हमने अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में भी रखा हुआ है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अंदर जो हमारा कुरिकुलम डिजाइन किया है, उसके अंदर भी हमने साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अच्छा शोएब, थोड़ा सा आपकी तरफ वापस आऊंगा मैं। ये बताइएगा कि इस वक्त जो एलएमएस पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किए हैं, जो वर्ल्ड वाइड एलएमएस यूज हो रहे हैं, इसमें जो 3-4 कंपोनेंट्स हैं लर्निंग के, यानी एक तो पूरा जो क्लासरूम में कंटेंट डिलीवरी का है, फिर स्टूडेंट्स की असेसमेंट है, स्टूडेंट्स की कंसल्टेशन है, और फिर जो असाइनमेंट वगैरह उनको दिए जाते हैं, तो ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड हैं, कवर्ड हैं, मतलब एक्सटेंसिवली, या आप समझते हैं कि इसकी अभी भी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके लिए थोड़ा सा सफर करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा अभी हमें उस मैच्योरिटी लेवल तक आने के लिए? देखिए, मसला ये है, मसला नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ पे हम एक तरह से फॉर्चुनेट हैं, क्योंकि हम लेट एडॉप्टर्स हैं ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो सारा एक एक्सरसाइज थी ना, जहाँ पे किसी ने ये रिसर्च करनी थी कि एक अच्छा लर्निंग मैनेजमेंट सोल्यूशन में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या मॉड्यूल्स होने चाहिए, ये सब इंटरनेशनली यूएस कह लें, यूके कह लें, या बाकी कंट्रीज वो कर चुकी है। ठीक है, अब आपके पास you have a lot of learning from them, and the solutions that you are trying to build or adopt or implement, they have all those learnings implemented already, which means when we are going to implement a solution in any university or in any college in Pakistan or in school, तो हमें इस तरह की हर्डल्स बहुत कम है कि कोई हमें फीचर्स वाइज ये बोले कि यार ये फीचर आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि वो लर्निंग बाहर हो चुकी थी, उस लर्निंग की बेस पे हमने जो है वो सॉल्यूशंस अपने डेवलप किए हुए हैं, और वो जब इम्प्लीमेंटेशन में आ रहे हैं तो एटलीस्ट फीचर वाइज वी आर कंप्लीट। इट्स जस्ट दैट द टीचर्स एंड द मैनेजमेंट एंड एवरीवन नीड्स टू लर्न हाउ टू अडॉप्ट दोस। वो एक चैलेंज है, जहाँ पे जो अडॉप्शन जो है ना, वो एक कर्व है जिसको हमने अभी सॉर्ट ऑफ ब्रेक करना है, या जस्ट वेट फॉर इट टू पास ओवर। वो उस साइड पे थोड़े से चैलेंजेस है। दूसरा, टेक्नोलॉजी वाइज एक इंटरनेट बैंडविड्थ इज जस्ट वन ऑफ द चैलेंज, एंड द इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान। तो वो एक अपनी जगह पे एक चीज है जिसके ऑल्टरनेट रिकॉर्डेड सॉल्यूशंस के तौर पे हैं, कंटेंट्स के तौर पे हैं, तो उसके अलग अलग तरीके हैं हैंडल करने के उसको। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अपनी जो हम डिस्कशन कर रहे थे उस पर थोड़ा सा वापस आऊंगा मैं। एक तो आपने बात की जो टीचर्स हैं उनकी साइकोलॉजी, अगर स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी पे हम देखें तो थोड़ा सा जो हमने कहा कि जो सोशल कंपोनेंट मिसिंग है, या जो सेल्फ आइसोलेशन वाला जो एक माहौल है, उसके अंदर एक चैलेंज ये आता है कि जो आपका टीचर के साथ एक कनेक्शन होता है इन द क्लासरूम, वो जब मिसिंग होता है तो जो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स होते हैं, थोड़े से जिनको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, या फिर वो अपने पर्सनली किसी प्रॉब्लम्स में स्टक हुए हैं, तो वो उस तरह से अपनी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। तो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में एक कॉन्सेप्ट होता है सक्सेस कोचेस का, तो इस तरह की कोई चीज़ क्या ऑनलाइन लर्निंग के साथ प्लान की जा रही है कि सक्सेस कोचेस भी हों जो थोड़े से स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स हैं, वो किसी भी एस्पेक्ट में स्ट्रगल कर रहे हो सकता है कि उनको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंड करने में मुश्किल हो रही हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हो सकते हैं उनके साथ, या किसी भी तरह के जो उनको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा मेंटोरिंग करें उनको। जी उमैर, बिल्कुल हम इस लाइन पे काम कर रहे हैं। हम तो काशी यूनिवर्सिटी में भी एक कमेटी हमने फॉर्म की है जो इसके ऊपर काम कर रही है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पहली हमारी कोशिश ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, कोशिश ये करना है कि सबको अपॉर्चुनिटी हम प्रोवाइड करें। और जब हम सबको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की बात करते हैं तो हर तरह से जो भी डिप्राइव्ड हैं किसी भी पर्सपेक्टिव से, चाहे टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हैं, उनको प्रॉब्लम्स हैं, या वैसे उनको प्रॉब्लम्स हैं। अभी एक और बहुत सारे इश्यूज हैं उमैर, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको डिसेबिलिटीज भी हैं, the people living with disabilities, how they connect to the systems, because there are a lot of people who are studying over in Karachi University as well. वो लोग भी हैं, बिल्कुल हमें इंक्लूजन को भी देखना है, यानी how to include all, ये जितने भी हैं स्टूडेंट्स हैं इस तरह के, इनको कैसे हम हैंडल करेंगे। और ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं, उनके प्रॉब्लम्स भी हैं, और ऑफ कोर्स ऑनलाइन लर्निंग में तो और हेजिटेंट हो जाते हैं स्टूडेंट्स, और वो अपने आप को, अच्छा उनको हाइड करने का मौका मिल जाता है, उनको एक तरह वो अपने आप को और हाइड कर लेते हैं। तो अब कोशिश हमें ये करनी है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक पॉलिसी हम बना रहे हैं कि वो किन किन वे से कनेक्ट कर सकते हैं।
ना सिर्फ वो टीचर से कनेक्ट कर सकते हैं, बल्कि अब हमने 2-3 लेयर पे, हमने यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हमने एक ब्रिज क्रिएट कर दिया है स्टूडेंट्स का, और उसको कनेक्ट कर दिया हमने स्टूडेंट एडवाइजरी ऑफिस से, जो कि एक सेंट्रल ऑफिस है। तो हमने तकरीबन 3-4 कनेक्शन स्टूडेंट्स के डेवलप किए हैं ताकि वो रीच आउट कर सकें। ऐसा कोई भी स्टूडेंट या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जिसको प्रॉब्लम हो, वो रीच आउट करे और हम उसको अल्टरनेट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करके दें। इवन यूनिवर्सिटीज कोशिश कर रही हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं कह सकता, बट I think there is some connection issue with Dr. Nadeem, or is there anything wrong with my connection? I want to find out. Okay. So while Dr. Nadeem is back, जब जितनी देर में वो वापस आते हैं, तो एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा शुएब जमील से और फिर डॉक्टर नदीम से भी करूंगा वो, कि हमारे जो असेसमेंट का पूरा तरीक़ाकार है वो होता है बड़ा, एक उसको कहते हैं हम फॉर्मेटिव असेसमेंट, और जो होनी चाहिए, जबकि हम कर रहे होते हैं समेटिव इतने बड़े असेसमेंट, पैमाने पे ये हम एक्सपेरिमेंट क्या होने कर रहे जा होते रहा हैं है, सिर्फ तो प्रॉब्लम तो ओके आएंगी, सॉरी वो हमें पता है, अंदाजा है, लेकिन वी हैव ट्राइड टू कोप इट एट डिफरेंट लेवल्स। तो इसको बिल्कुल हम कंसिडरेशन में लेके आए। अच्छा, लेकिन जो एक बहुत बड़ा उमेर इशू है ना, जिसको हम डील कर रहे हैं इस वक्त, और मैं सुहेब से भी इस पे इनपुट लेना चाहता हूँ इफ यू अलाउ मी, जो हम कराची यूनिवर्सिटी में भी एक्सरसाइज कर रहे हैं इस चीज को, प्रॉब्लम को मैं आपसे शेयर करता हूँ कि ओके फाइन, ऑनलाइन टीचिंग में तो किसी हद तक रेडीनेस जो है ना वो नजर आ रही है, और मैं देख रहा हूँ कि रेडीनेस जो है ना वो बतदरीज विद पैसेज ऑफ टाइम वो बढ़ रही है। बट वन थिंग विच आई एम नॉट which I think there are lots of questions about it, and जो है ना लोग परेशान होते हैं, वो ये स्टूडेंट्स परेशान हैं, वो होते हैं कि असेसमेंट के हवाले से, कि हाउ यू असेस आवरसेल्फ, बिकॉज in our university normally what we do, as Umair knows, कि भाई some part is covered during the class, but obviously we go for final exams. There we have a copy and the copy number, so we note the copy number in the attendance sheet, and that is being recorded, and then that you have that copy, student can go and see the copy. But the problem is if you go for assessment of the student, final assessment of the student, तो अभी ये बड़ा एक इशू चल रहा है कि जी असेसमेंट के जो मोड्स, जितने भी मोड्स हैं हमारे पास असेसमेंट के, जैसे आपने कुछ बताए भी थे, वो किस हद तक वैलिड होंगे अगर हम उसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं, या उससे बेहतर और क्या सिस्टम्स हो सकते हैं जिसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सुहेब, तो हम इस पे काफी सोच रहे हैं, आज भी हमारे काफी डिस्कशन हुई है इसके हवाले से कि इन चीजों को हम कैसे मेक श्योर करें, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी का स्केल जरा देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि 45,000 स्टूडेंट्स राइट नाउ जो तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ ऑन कैंपस हैं, और देयर आर अबाउट 78 डिपार्टमेंट्स, एंड देयर आर अबाउट मोर देन 100 प्रोग्राम्स। So just imagine, and various programs, different types of programs. तो अब आप उसमें जो assessment, अच्छा अब for example let's suppose अगर मेरे पास LMS implement नहीं है, या LMS अपने तौर पे टीचर ने implement किया हुआ है या उसको यूज कर रहा है फ्रीवेयर के अंदर, वो कैसे ये इस चीज को मेक श्योर करे कि वो स्टूडेंट के जहन में ये सवाल आते हैं। तो सुहेब से मैं कहूंगा कि थोड़ा सा मुझे इस पे उमैर की इजाजत से अगर थोड़ा सा बताएं कि क्या वेज हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दूं। आई थिंक थोड़ी सी बीच में डिस्टॉर्शन थी, तो थोड़ा सा क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया था मेरा। बेसिकली डिफरेंट वेज ऑफ असेसमेंट है, ये ड्राइव करते हैं आपकी पूरी लर्निंग को, कि आपके लर्निंग का तरीकाकार क्या होगा, आपकी अप्रोच क्या होगी। क्योंकि अगर आपको याद हो, हम लोग जो मैट्रिक सिस्टम से जो लोग आए, ए लेवल से नहीं, वो एक क्वेश्चन आता था मैट्रिक में कश्मीर इशू का। मुझे याद है कि वो 13 पेजेस का मैंने कोई आंसर लिखा होगा, और तकरीबन यही लेंथ होती थी, 10, 12, 15 पेजेस के लोग आंसर लिखते थे। लेकिन उसमें से किसी को भी आप अगर बुला के पूछ लें कि कश्मीर इशू है क्या, तो आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता शायद। तो लोगों की बस उसके अंदर जो पढ़ने की जो अप्रोच होती है वो इसी से ड्राइव होती है। उनको पता है कि यार मुझे मार्क्स किससे मिलेंगे, मैं असेस किस तरह से होऊंगा। तो ऑब्वियसली जो आपने बताया, जो पूरा हमारा कॉपी वाला मैकेनिज्म है, उसके अंदर लोग तैयारी भी उसी तरह से करते हैं और उनकी लर्निंग की अप्रोच भी वही होती है। लेकिन अब जो दुनिया जा रही है वो थोड़ा सा फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ जा रही है, बजाय इसके कि आपके टोटल नंबर्स कैलकुलेट किए जाएं,
ये देखा जाता है कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, वीक एरियाज कौन से हैं, और बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी पे नहीं वो अब होते, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा होते हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल होते हैं, शॉर्ट आंसर्स होते हैं, जिसके अंदर आपके थॉट प्रोसेस और कॉन्सेप्ट वगैरह टेस्ट किए ये जा रहे चीज होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप उमर, और डॉक्टर साहब का भी कंसर्न बिल्कुल वैलिड है कि देखें ये वो ट्रांजिशन के मसले हैं। हम एक पुराने स्टाइल से पढ़ाते आ रहे हैं, बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, तो हम उसके यूज टू हैं। अब जब ऑनलाइन लर्निंग की तरफ जा रहे हैं ना, तो हमने कुछ अपने तरीके भी बदलने होंगे, जिसमें असेसमेंट का तरीका भी बदलेगा, जिसमें हमने स्टूडेंट को थ्रू आउट पूरा साल में किस तरीके से जज करना है, डिफरेंट लेवल, एट डिफरेंट स्टेजेस, इन डिफरेंट वेज, वो सारी चीजें भी बदलेंगी। लेकिन वो ऑल ऑफ अ सडन इन वन गो नहीं हो सकता। तो इन द बिगिनिंग देखें, अगर अभी कोई वही कॉपी वाले असेसमेंट्स हो रहे हैं और जहाँ पे एग्जाम्स हो रहे हैं, तो फॉर द टाइम बीइंग तो आपके लिए वही सोल्यूशन है कि भाई ट्रेडिशनल वे में आपने वीडियोस इंश्योर करी है कि स्टूडेंट्स ने वीडियोस अपनी ऑन करी हुई हैं, आपने उनको एट द सेम टाइम क्वेश्चन पेपर पब्लिश किया है, और विद इन गिवन टाइम फ्रेम यू आर आस्किंग देम टू स्टे योर कैमरा ऑन है आपका, और आपने आंसर्स अपने सारे लिखने हैं, भले पेपर पे लिखे हैं, उसको सबमिट कराएं, ठीक है। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म कहना चाहिए एक अप्रोच है कि इतनी जल्दी ट्रांजिशन नहीं हो सकती। लेकिन अगर जब हम ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं ना, तो ट्रांजिशन में हमने इस चीज को समझना है कि हमने स्टूडेंट को असेस कैसे करना है, ठीक है। इट शुड नॉट बी अबाउट कि भाई उसने 4 कॉपीज भर के मुझे सबमिट कराई थी तो ये बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, इसको A1 ग्रेड मिलना चाहिए। जिसने 2 कॉपीज सबमिट कराई हैं वो बेकार स्टूडेंट हो गया, या उसको C ग्रेड मिलेगा, ठीक है। तो ये जो असेसमेंट के मैकेनिज्म है, जिसमें क्विज़ हैं, असाइनमेंट्स का मतलब ये नहीं होता कि आप कितने पेपर का रिस्पॉन्स जमा करा रहे हैं, ठीक है। असाइनमेंट्स की आप अप्रोच बदलें ना, उसमें आप ये देखें कि उसने उससे लर्न क्या किया, जो उसने आउटपुट प्रोड्यूस किए, भले वो 1 पेज की आउटपुट हो, लेकिन उसने उस कॉन्सेप्ट को सही से ग्रैस्प किया है, उसको वो सही से प्रेजेंट कर पा रहा है। प्रोजेक्ट बेस्ड थोड़ी सी अप्रोच को, प्रैक्टिकल थोड़ी सी अप्रोचेस को लेके आने पड़ेगा, कि जिसके अंदर आपने देखना है कि किसी भी कोर्स से रिलेटेड उसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ना। जब आप नॉलेज को गेन कर रहे हैं, you have to apply that knowledge somewhere, that is the reason to acquire that knowledge and learn, ठीक है। तो उस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव को टीचर्स को भी अपने पास ध्यान में रखना पड़ेगा, और उसको अपने असेसमेंट का क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा कि ठीक है, ये हमने ये पढ़ा है, ये चीज की इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से होती है, तो विल गिव यू अ वेरी शॉर्ट असाइनमेंट जिसके अंदर आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हमें दिखाओ। अगर उसने आपको अप्लाई करके दिखा दिया, दैट मींस कि ही हैज अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड देन ही डिजर्व्स अ बेटर ग्रेड अराउंड दैट। तो ये असेसमेंट एक ग्रेजुअल चेंज होगा। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि ऑल ऑफ अ सडन यूनिवर्सिटीज और इस बिग स्केल की यूनिवर्सिटी तो ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो फॉर द टाइम बीइंग हमने भी जब किसी को सजेस्ट किया तो हमने यही सजेस्ट किया कि भाई आप अभी तो आप जैसे पेपर लेते हैं उसी तरीके से ही करें, लेकिन अब उसमें आपने वो चीटिंग वाले एस्पेक्ट्स हैं, कॉपी पेस्ट वाले एस्पेक्ट्स हैं, उनको कवर करने के लिए या तो आप छोटे छोटे कोई यूनिट्स बना सकते हैं जहाँ पे आपने स्टूडेंट्स को इनवाइट कर लिया, एक तरीका हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग को ख्याल रखते हुए, अगर आप डिस्टेंस लर्निंग की तरफ जा रहे हैं तो। या आपके पास दूसरा तरीका ये कि आपने कैमराज ऑन किए हुए हैं, टाइम स्ट्रिक्ट किया हुआ है, उसके अंदर मेक श्योर करना है स्टूडेंट को अपने एंड से कि भाई उसका इंटरनेट कनेक्टिविटी है, उसका लैपटॉप चार्ज है या फोन है, जो भी वो यूज कर रहा है, तो उसने उस टाइम फ्रेम में सबमिट करना है। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, दिस इज नॉट द वे टू गो। इन द लॉन्ग रन वी नीड टू चेंज द वे वी असेस, वो हमारा एक लॉन्ग टर्म ट्रांजिशन है। और मैं उसमें अगेन यही कहता हूँ कि हम इस मामले में लकी है क्योंकि हम लेट अडॉप्टर्स हैं। ये सारे चैलेंजेस कोई और फेस कर चुका है हमसे पहले, और उस चैलेंजेस की बेसिस पे उन्होंने कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस भी आइडेंटिफाई कर लिए। अब हमारे पास ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भाई हम उन केस स्टडीज को उठाएं, उन केस स्टडीज को पढ़ें, उन केस स्टडीज से देखें कि क्या चीज हमारे लिए एप्लीकेबल है, क्या चीज हमारे लिए रेलेवेंट है, और उसको हम अडॉप्ट करें आराम से। तो वी हैव अ लॉट ऑफ मटेरियल अवेलेबल which can help us transition from this 100% offline to not 100% online but somewhere in the middle. अच्छा डॉक्टर साहब, एक थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से मैं पूछना चाह रहा था एक क्वेश्चन। जैसे आपने कहा कि 500 यूनिवर्सिटीज जो लिस्टिंग आई है, या इवन 750 में, तो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज वहाँ पर बहुत कम नजर आ रही हैं या नहीं नजर आ रही। तो अच्छा, थोड़ा सा अगर हम देखते हैं अगले 2-4 साल के अंदर अगर फोर्सी करते हैं,
जिस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन का पूरा जो एक पैटर्न बन रहा है, ये इस ट्रेंड के अंदर हो सकता है कि MIT, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या फिर इस तरह की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा दें। वो कहें कि जब हमें ऑनलाइन ही एजुकेशन देनी तो फिर मेरे पास कोई बिल्डिंग की लिमिटेशन तो है नहीं, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की लिमिटेशन इतनी है नहीं, तो ठीक है ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मैं एकोमोडेट करना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ से ज़्यादा जो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स हैं वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जाके अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, वहाँ एडमिशन ले लेते हैं। तो डू यू सी इट एज अ बिगर थ्रेट फॉर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के जहाँ पर इनको अपना गेम अप करना पड़ेगा, और इसको किस तरह से देखते हैं? देखें, जहां तक आपकी बात है ना कंपटीशन की, और स्टूडेंट्स हमारे जो ऑफ कोर्स चाहते हैं कि बाहर की यूनिवर्सिटियों में जाएं और काफ़ी तादाद में जाते हैं। हमारे कंप्यूटर साइंस के बेशतर स्टूडेंट्स बाहर जा रहे होते हैं। मुझे पता है काश यूनिवर्सिटी के बहुत स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाते हैं, अपने BS के बाद आगे मूव कर ऑन करते हैं। देखिए, कंपटीशन तो हमेशा रहना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करना चाहता है, पहली बात ये है कि ही इज़ फ्री, और ही और शी इज़ फ्री टू डू दैट ना। एक तो ये एस्पेक्ट है इस बात का। दूसरा ये है कि देखें, ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स पहले जब कोविड से पहले की जो सिचुएशन थी उसमें आमतौर पे हम इसको कंटिन्यूइंग एजुकेशन के एस्पेक्ट से देखते थे, या हम जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम, शॉर्ट कोर्सेज या इस तरह के प्रोग्राम्स के तौर पे हम ऑनलाइन लर्निंग या प्रोग्राम्स के, या हम लेकिन ये एडेप्टेशन क्या 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, कंप्लीट डिग्री प्रोग्राम और मास्टर प्रोग्राम, अब ऑफ कोर्स कोविड के बाद ये सिचुएशन ज्यादा वो हो रही है। आप ये जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर नाउ दे आर प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटी टू आवर स्टूडेंट्स। लेकिन जैसे अभी आप कह रहे थे कि स्टूडेंट जो है उनको इश्यूज भी हैं ऑनलाइन लर्निंग में। ऑनलाइन लर्निंग के अंदर वो इन्वायरमेंट, जैसे अभी आप कह रहे थे और हम बात कर रहे हैं, कि वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा होता जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है, जो एक यूनिवर्सिटी का माहौल है, या जो 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 लर्निंग हो रही होती है उस सिचुएशन के अंदर वो उन्हें नहीं मिल रही होती है। तो बिल्कुल कराची यूनिवर्सिटी समेत जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी यूनिवर्सिटीज हैं, देखें इन्हें अब ऑनलाइन इन्हें भी जाना है और दूसरी यूनिवर्सिटीज भी ऑनलाइन आएंगी। तो अब बात ये होगी कि बेटर सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, अच्छे तरीके से सिस्टम्स को कौन इम्प्लीमेंट करता है, आप जो है स्टूडेंट्स को किस तरह की सहूलतें प्रोवाइड, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करेंगे, फ्यूचरिस्टिक होंगे, ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स कोशिश करेंगे कि उन्हीं इदारों में जाएं, उनको ऑप्ट करेंगे। लेकिन कोई रोक नहीं सकता है किसी को। लेकिन इससे फायदा हमें ये होगा कि हम अपने आप को इम्प्रूव करने की तरफ ज्यादा जाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने आप को और इम्प्रूव करें, ताकि ये जो आप जैसे बात कर रहे हैं ड्रेन की होने की, ये इस तरह ना हो। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब ये भी थोड़ा सा हमें गाइड करिएगा कि जो एक रेपुटेशन बनी हुई है ट्रेडिशनली जो ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज की, क्योंकि मैं जब डॉक्टरेट में अपने एडमिशन ले रहा था, मैंने डिफरेंट अपने टीचर्स वगैरह के साथ कंसल्ट किया, मैंने उनको कहा कि ये ऑनलाइन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उन्होंने मुझे बड़ा डराया, कहने लगे कि यार ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, तुम अपना टाइम भी लगाओगे उसमें। उन्होंने मुझे कुछ एग्जाम्पल्स भी दी, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज की, उन्होंने फला जगह की ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री ली है और देखो का क्या कैलिबर है। तो जो एक परसेप्शन पूरा डेवलप हुआ है, वो परसेप्शन सही है या गलत, वो एक अलग डिबेट है। तो जब ये हमारी जो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज हैं, ये जब ऑनलाइन जाएंगी, तो ये किस तरह से जस्टिफाई करेंगे उस चीज को कि वो जो परसेप्शन बना हुआ था वो गलत था, और अब हम जो ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं वो एक क्वालिटी एजुकेशन है। तो उस परसेप्शन को आप किस तरह से निगेट कर रहे हो? बल्कि इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ये भी ऐड कर दूं कि फर्ज कर लें कि आपके डिफरेंट डॉक्टर साहब आई थिंक हमारे साथ ही, तो मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं। तो ये जो एक परसेप्शन डेवलप होगा कि ये 2020 वाला बैच है और इससे पहले एक 2018 या 2019 वाला बैच है, तो इनके दरमियान एक डिफरेंस आ जाएगा कि लोग कहेंगे कि यार, और आपने देखा होगा बहुत सारी सोशल मीडिया पे इसको मीम्स भी चल रही हैं कि ये ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से जिन्होंने ब्रिज बनाया था वो ब्रिज ऐसा बन गया और इस तरह से हो गया। तो वो उस परसेप्शन को शेब, अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर कमेंट करना चाहें, वो किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन भी क्वालिटी एजुकेशन हो सकती है और उससे एक अच्छा स्टूडेंट। मेरे ख्याल से ना, जिस तरह से डॉक्टर साहब बात कर रहे थे और आपका जो पहले वाला सवाल था कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज अब ज्यादा से ज्यादा मे बी पूरे डिग्री प्रोग्राम्स ही वो जो है ना वो ऑनलाइन स्टार्ट कर देंगे, तो ये एक थ्रेट भी है पाकिस्तान के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम एक अपॉर्चुनिटी भी है। अगर जैसे हमने IBA के साथ कुछ ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च किए,
IBA एक इंस्टीट्यूट था जो कराची लेवल पे मतलब ऑपरेट कर रहा था, जो उनका कराची कैंपस था, वो कोर्सेज उसी तरीके से लाइव वो पढ़ाते थे ऑन कैंपस, ठीक है। इस सिचुएशन में उनको एक चैलेंज आया कि अब वो ऑन कैंपस सबको स्टूडेंट्स को बुला नहीं सकते। हमने उनके साथ कोलैबोरेट किया, हमने उनके साथ ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया, ठीक है। अब आप ये देखें कि वो कोर्स वो जब ऑफलाइन करते थे, ऑन कैंपस करते थे, तो उनकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती थी। जब उन्होंने वही चीज ऑनलाइन करी है, they have got more than 3,000 registrations from 30 plus countries, ठीक है। अब इसका आप ये देखें कि इसी इंस्टीट्यूट्स की रीच कितनी ज्यादा बढ़ गई, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी अप्रोच, यूनिवर्सिटीज के पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसको वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं। यार ये मेरा बच्चा आ गया भाई, रियली सॉरी। ठीक है, तो ये भी एक ऑनलाइन एजुकेशन की ये भी चैलेंजेस है। हाँ बिल्कुल, ये चैलेंज बिल्कुल है, बिल्कुल है। द पॉइंट इज कि इस चीज को हम किस तरीके से अवेल कर सकते हैं। अगर ठीक है, तो हम कंटिन्यू कर लेते हैं डॉक्टर साहब के क्वेश्चन। ठीक है डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा इसमें बताइएगा हमें कि जो रेपुटेशन है ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की, और जो 2020 का बैच निकलेगा आपका ऑनलाइन या 2021 का जो बैच निकलेगा, इसको किस तरह से आप फिट इन करेंगे मार्केट के अंदर कि नहीं? इन्होंने देखिए, उनको ये तो नहीं कह दिया जाएगा मार्केट में स्टे होम स्टे सेफ? अच्छा, बड़े मजे की बात ये है कि ये जो ऑनलाइन का परसेप्शन है, ये कोविड से पहले कुछ और था, अब ये कोविड के बाद कुछ और हो गया। तो ये एक तो परसेप्शन चेंज हो गया है, तो एक बड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत ड्रामेटिक चेंज आया हुआ है। क्योंकि जो परसेप्शन जो आपने डिस्क्राइब कर रहे थे, बीच में कनेक्शन शायद लूज हुआ, कि वो जो परसेप्शन था वो वाकई परसेप्शन था कि यार ये ऑनलाइन लर्निंग जो है शायद इसमें वो चीज़ नहीं है, और वो स्टूडेंट्स को उतना डिलीवरी नहीं हो पाती है, शायद उतनी लर्निंग भी नहीं है, और वो डिग्री अवेल करते। तो लेकिन जब ये कोविड सिनारियो आया, कोविड सिनारियो के बाद टोटली जो है ना एक थिंकिंग प्रोसेस चेंज हुआ है। चले हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो जहन चेंज हुए हैं ये अभी कुछ टाइम के लिए हुए हैं, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि जो जहन चेंज हुए हैं अब ये एक लंबे टाइम के लिए चेंज हुए हैं, एक लॉन्ग टाइम के लिए चेंज हुए हैं, ठीक है। हालांकि बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, मेरे लिए अब ये लॉन्ग टाइम, क्योंकि अब जो चेंज आएगी ना वो चेंज परसिस्ट करेगी। अब यूनिवर्सिटी सीरियसली सोचेंगी कि यार मेरे पास LMS होना चाहिए, मैं अभी तक उसी सिस्टम पे चल रहा हूँ यार, मेरे पास वो अटेंडेंस रजिस्टर चल रहे हैं और इसने फीस जमा करा दी है कि नहीं करा दी, मेरी क्लास में एनरोल है या नहीं है, यार व्हाट इज दिस नॉनसेंस, इफ वी हैव रजिस्टर्ड। तो वो मुझे याद है, उमेर के स्टूडेंट को मैं अक्सर क्लास में मिसाल देता होता था कि यार तुम जब पहली दफा आते हो तो तुम पहला फॉर्म भरते हो, उसमें भी वही इन्फॉर्मेशन भरते हो, उसके 5 दिन बाद एक और फॉर्म भरते हो, फिर शुरू हो जाते हो कि तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारे पापा का नाम ये है, तुम्हारा एड्रेस, फिर शुरू हो जाते हो। और मेरा ख्याल है अगर आखिर तक काउंट करो तो मेरा ख्याल है कोई 100-200 फॉर्म तो बच्चा भर देता है। और रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन हम यूनिवर्सिटीज के अंदर कलेक्ट कर रहे होते हैं, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए खुद बर्डन है, और हम उन कागज को फिर खुद ढूंढते रहते हैं कि वो कागज है किधर। तो एक एडवांटेज हमें ये होगा कि जब हम इन सिस्टम्स पे जाएंगे और जब लोगों को नजर आएगा कि यार ये सारा काम तो ऐसे प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो वो जो फियर है लोगों का, वो फियर निकल जाएगा। और वंस उनका ये फियर निकल जाएगा और एडेप्टेबिलिटी आ जाएगी, जैसे सुहेब कह रहे हैं, तो ये चीज परसिस्ट करेगी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में। और फिर बात ये नहीं होगी जो तो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऑनलाइन जो है उसकी कितनी वर्थ होगी या नहीं होगी, फिर बात ये होगी कि आपने प्रोड्यूस क्या किया है, आपकी आउटपुट क्या है, ठीक है। वो आउटपुट आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो मार्केट के अंदर होगी। फिर उसके अंदर ये जो है ना कि तखसीस के ये ऑनलाइन है ऑफलाइन है, शायद वो इतनी मैटर नहीं करेगी। और इसी अपॉर्चुनिटी को फर्दर एक्सप्लोर करें ना, तो जब आप ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं तो आपके पास देखें, आपके पास फैकल्टी के तरफ भी कितने ज्यादा ऑप्शंस खुल गए। आप इंटरनेशनल फैकल्टी को एंगेज कर सकते हैं, ठीक है। आप इन्हीं स्टूडेंट्स को, जहाँ पे आप उसी यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट में एक लोकल ही एक्सपोजर दे पा रहे हैं, अब अगर आप थोड़ा सा इस ऑनलाइन लर्निंग की तरफ जाते हैं तो आपके पास पूरी दुनिया खुल रही है। आप फिर क्यों नहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किसी प्रोफेसर को एंगेज कर सकते हैं कि भाई वो आपके स्टूडेंट्स को जो है कुछ लेक्चर दें। इस सिलसिले में हमने कोशिश करी थी कि जो भी अपना नेटवर्क था उसको यूज करते हुए हमने कंसल्टेंट्स को जो है ना अपने पास ऑन बोर्ड लिया। तो उसमें हमने क्या कोशिश की है कि भाई कोई गूगल में काम कर रहा है, कोई एप्पल में काम कर रहा है,
याहू में काम कर चुका है, डॉबी में काम कर चुका है, ट्विटर में काम कर रहे हैं, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने उनको ऑनबोर्ड किया इंटरनेशनल लेवल पे, और हमारा प्लान ये है कि हम उनको लोकल यूनिवर्सिटीज को हम ये चीज बताएं कि भाई देखें, अब आपके पास ये अगर आपने जब ऑनलाइन एक लर्निंग को आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है, तो इससे सिर्फ अपॉर्चुनिटी ये नहीं है कि इसी तरह क्लास कंडक्ट कर लो, अब आप इसको सही से अवेल करें इस अपॉर्चुनिटी को। इसमें अपॉर्चुनिटी ये है कि आप उन्हीं स्टूडेंट्स को, वो बेचारे जो कराची में थे और उनको सिर्फ कराची तक का ही एक्सपोजर था, या कोई इंटीरियर साइड पे चले जाए और थोड़े पसमानदा जगह पे चले जाए, इनके पास एक्सपोजर ही बड़ा लिमिटेड है, अब आप उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी दे सकते हैं इन लोगों को एंगेज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने एक कोशिश की है, आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं या हमने किया, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज फिर सबके पास आ जाएंगी कि आप इंटरनेशनल फैकल्टी को एंगेज करें, इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स को एंगेज करें, इंटरनेशनल जितने भी बड़े जाइंट सीईओज हैं आप उनको एंगेज करें, वो आपको जो है ना लाइव एक्सपीरियंस दें, एक्सपोजर दें, बताएं कि किस तरीके से अपने आप को ग्रूम करो, किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करो फॉर द प्रैक्टिकल लाइफ। तो इसकी देयर आर मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज एज कंपेयर टू द डिसएडवांटेजेस। सही, ठीक है। अच्छा सलमान, इससे पहले कि अभी हम लास्ट 5 to 10 मिनट्स में ऑडियंस से क्वेश्चंस लें, एक बस लास्ट क्वेश्चन मैं डॉक्टर साहब से करूंगा कि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर ही जो काफी अरसे से ऑनलाइन एजुकेशन में काम कर रहे हैं, जैसे खान अकेडमी है, EDC है, और इसकी एक और भी लिस्ट है पूरी, जो इस वक्त कुछ नाम मेरे जहन में नहीं आ रहे। तो क्या यूनिवर्सिटीज कुछ उनके मॉडल को भी अडॉप्ट करने की या उनसे कुछ लर्निंग करने की या कुछ कोलैबोरेशन करने के लिए कुछ प्लान करेंगे? कोई अगर एक एक्सपीरियंस आपके पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है तो उसका फायदा आई थिंक उठाना चाहिए, मतलब कंपटीशन के बजाय कोलैबोरेशन के मॉडल पे जाना चाहिए। देखें, अब मुख्तलिफ लेवल्स हैं। देखें, जब आप यूनिवर्सिटी के लेवल की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी का जो लेवल है वो जरा, जब यूनिवर्सिटीज देखती हैं तो वो जरा उस लेवल पे देखती हैं कि जी यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनली, या जो फॉर एग्जांपल जो HEC जिन चीज़ों को प्रोवोकेट करता है, वो कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को ऑप्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी मॉडल जो है ना वो टोटली डिफरेंट है। अगर आप जैसे आप जिन ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र कर रहे हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, ये ऑफ कोर्स ये मिड लेवल पे हैं, लोअर लेवल पे हैं, जहाँ पे हम जैसे कॉलेजेस लेवल की बात करते हैं, स्कूल लेवल पे बात करते हैं, ये पूरा एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन यूनिवर्सिटीज जो हैं, जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इंटरनेशनली कोशिश करती हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटीज को फोकस करें या ऐसी पॉलिसीज बिल्ड करें। जैसे HEC ने भी अगर अभी पॉलिसी बिल्ड की है तो वो ऐसे नहीं बिल्ड कर ली कि वंस एक दिन अचानक पॉलिसी बिल्ड की है। उन्होंने क्या किया कि दे हैव लुक्ड फॉर द एक्सपर्ट्स इन द फील्ड, दोज पीपल हु आर एक्सपर्ट्स। उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, फिर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स थे उनके साथ उन्होंने उनको वो भी लिया, ऑन बोर्ड लिया, एंड देन दे हैव एक्सप्लोर्ड whatever the options we have, and then they have listed out that these are the options and you may opt from these various options that will better suit to your to the universities, क्योंकि of course universities बहुत mass scales पे हैं, और प्रोग्राम जो हैं, डिग्री प्रोग्राम्स हैं, फिर हायर डिग्री प्रोग्राम्स हैं, MS प्रोग्राम्स हैं, PhD प्रोग्राम्स हैं। तो यहाँ पे जो मॉडल है वो डिफरेंट है। लेकिन सुहेब की बात सही है, देयर आर सक्सेसफुल मॉडल्स विच आर ऑलरेडी देयर। बहुत सारे मॉडल्स हैं जो सक्सेसफुल हैं, लेकिन सिर्फ मसला ये है कि मैं उन मॉडल्स को यहाँ पाकिस्तान में डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। बड़ा प्रॉब्लम है उसको। हमें थोड़ा सा उन मॉडल्स को जरूर, मतलब हम उनको फॉलो जरूर कर सकते हैं, डायरेक्टली अडैप्ट नहीं कर सकते फॉर वेरियस रीजंस। जैसे मैं बता रहा था ना कि शायद स्टूडेंट की रेडीनेस नहीं है, फैकल्टी की रेडीनेस नहीं है। ठीक है, आई थिंक डॉक्टर साहब का कनेक्शन थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, तो जब ये वापस आते हैं डॉक्टर साहब, आर यू बैक? जी, बस मैं कंक्लूड ये कर रहा था कि यूनिवर्सिटीज बिल्कुल, जैसे इन्होंने सुहेब से आखिरी बात हो रही थी कि मॉडल्स की बात करें, बिल्कुल हैं, सक्सेसफुल मॉडल्स ऑलरेडी हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, मैं खुद बाहर रहा हूँ, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में इंटरेक्ट करता रहा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में बड़ा सक्सेसफुली ये मॉडल्स चल रहे हैं। लेकिन जो हमें इश्यूज आ रहे हैं वो ये हैं कि जो सबसे बड़ा उन मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करने में यहाँ प्रॉब्लम है कि जैसे स्टूडेंट रेडीनेस नहीं है, मैं अभी बात कर रहा था, टीचर्स रेडीनेस नहीं है, यूनिवर्सिटी रेडीनेस नहीं है, यानी यूनिवर्सिटी ने जो अपने एक्ट्स बनाए हुए हैं। अच्छा, इवन अब एक्ट्स में यहाँ तक प्रॉब्लम आ गई है
कि इवन हमने एक्ट जो बनाए हुए हैं उसमें कुछ लोग एतराज कर देते हैं कि जी इसमें तो ऑनलाइन का लफ्ज लिखा ही नहीं गया था, तो ये तो आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो शायद ये एक्ट में, मतलब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ हमें हिंड्रेंसेस आती है, रुकावटें आती है, और हम किस तरह से उन्हें जो है ना समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो अच्छा वहां उन ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे मैं कनाडा का मॉडल, नॉर्थ अमेरिका का कोई मॉडल फॉलो करता हूँ, वहां प्रॉब्लम ये है कि काफी हद तक एडेप्टेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना, रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल बैकअप है, उनको बहुत सारी चीजों के अंदर जो है ना एडवांटेज हासिल है, ताकि वो उन मॉडल्स को बहुत आसानी के साथ इंप्लीमेंट करते हैं। तो अभी हम उस स्टेज से गुजर रहे हैं, इंशाल्लाह ये कर्व में हम देखिएगा आप ऊपर जाएंगे, नेक्स्ट 6 मंथ में यू विल सी कि जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान की, आप खुद देखिएगा कि वो ऑनलाइन की तरफ आ जाएंगी, और कम से कम काफी हद तक अपने प्रोग्राम्स को वो कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाएंगी ऑनलाइन पे। अच्छा सलमान, कुछ आप कमेंट्स और क्वेश्चंस हमें शो कर सकते हैं कि बिकॉज वी आर ऑलरेडी मतलब हमें अपना जो टाइम है 1 घंटे का वो कंज्यूम कर चुके हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही थी, और हमारा प्लान ये था कि 50 मिनट्स में हम कर देंगे। डेफिनेटली कुछ 1-2 क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, कुछ कमेंट्स भी आए हैं, बट आई विल सिफ्ट थ्रू द क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन बहुत बेसिक आया था, इब्राहिम अहमद साहब ने किया था कि क्लास में अगर 70 स्टूडेंट्स हैं, यूबीआईटी में हैं, तो आप कैसे इनपुट और फीडबैक लेंगे? मेरे ख्याल से इनका क्वेश्चन ऑनलाइन जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसके लिहाज से था। मे आई रिस्पॉन्ड? प्लीज। जी मैं देखें, बात ये है कि जैसे ये कह रहे हैं ना, इंटरेक्शन के बहुत सारे मोड्स हैं। इंटरेक्शन डज नॉट मीन कि मैं उनसे सिर्फ क्वेश्चन करूंगा और वो रिस्पॉन्ड करेंगे। देयर आर वेरियस वेज बाय विच वी कैन इंटरेक्ट। जैसे हम बात कर रहे थे कि हम वो चैट बोर्ड से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, मैं हो सकता है कोई उसमें व्हाइट बोर्ड भी यूज कर रहा हूँ इंटरेक्ट करने के लिए, मैं ग्रुप के अंदर भी इंटरेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं बहुत सारी शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन दूसरे मोड्स के साथ भी कर सकता हूँ। इंटरेक्शन डज नॉट मीन कि मैं आई हैव टू फेस विद एवरीवन। देयर इज नो नीड टू मतलब जो फेस टू फेस इंटरेक्शन मुझे शायद करने की जरूरत पड़े तमाम स्टूडेंट के साथ, शायद हम क्लासरूम में भी ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये जानना होता है कि कौन से स्टूडेंट्स हैं, कैसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हम इन्वॉल्व करते हैं। तो ये जैसे इन्होंने कहा कि इंटरेक्शन कैसे हो सकती है और फीडबैक कैसे हो सकती है, बिल्कुल ये इंटरेक्शन और फीडबैक मैकेनिज्म्स एग्जिस्ट करते हैं और यूज किए जाते हैं, और हम यूज कर रहे हैं ऑलरेडी और इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं। एक इसके ऊपर आपकी बात पे एक कमेंट भी आया हुआ, बल्कि हमारे पास वो ही है कि एवरीथिंग बियॉन्ड थर्ड रो इज ऑलरेडी डिस्टेंस लर्निंग। तो जो वैसे भी जो बैक बेंचर्स होते हैं, तो उनका तो वैसे भी ये है कि वो डिस्टेंस एजुकेशन पे ही होते हैं, क्योंकि उनका इंटरेक्शन उस तरह का टीचर के साथ बन नहीं पा रहा होता है, तो वो ज्यादा यूज टू होंगे आई थिंक। सलमान, अगर हम कुछ और क्वेश्चन, मुझे ये लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन के साथ फीडबैक मैकेनिज्म और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ क्लास तक लिमिट नहीं रहता। जो आपने फीडबैक्स के लिए ग्रुप्स हैं, फोरम्स हैं, या ईमेल एक्सचेंजेस हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म, सर्वेज हैं, जब आप वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं ना, तो स्टूडेंट कैन टॉक, कनेक्ट विद टीचर, इवन एट नाइट, व्हेनेवर ही वांट्स। सो ये एक्चुअली कनेक्शन को और ज्यादा स्ट्रांग करेगा। बाज़ औक़ात अपना भी एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट जो है वो कभी के बाद थोड़े से हेजिटेंट होते हैं इतने बड़े ग्रुप में कोई सवाल पूछने में, उनको लग रहा होता है कि कहीं उसी पे मजाक ना बन जाए उनका, कोई सवाल बिल्कुल ही छोटा सा सवाल ना पूछ रहे हो, कोई चीज मिस ना कर दी। लेकिन जब आप इसी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल करते हैं, थोड़ा सा प्राइवेट करते हैं, तो स्टूडेंट विल बी एबल टू आस्क कि भाई मेरा ये कंफ्यूजन है, आप प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। तो वो 1-to-1 कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाती है if you're using some of the online learning mechanics, right, or at least offline connection with the student, right. तो एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आया है हमारे पास सबीन हुसैन से, वो यही क्वेश्चन करी थी, एग्जाम्स क्या ऑनलाइन लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? एग्जाम बात हो भी चुकी है, थोड़ा सा और इलैबोरेट कर दें। ठीक है, बट एग्जाम बिल्कुल ऑनलाइन हो सकते हैं, ऑनलाइन मैकेनिज्म्स हैं, वी आर डिस्कसिंग, जैसे हम कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं ऑनलाइन मैकेनिज्म्स, उसमें प्रेजेंटेशंस हैं, उसमें ग्रुप केस स्टडीज हैं, ओपन बुक क्वेश्चंस हैं, मे बी हम उसमें ऑब्जेक्टिव्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, और फिर हम उसमें वाइवा का कंपोनेंट भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हम कुछ सॉर्ट ऑफ ऐसा एग्जाम जिसमें हम कुछ क्वेश्चनिंग आंसरिंग करें, बिकॉज जल्दी में क्विक टाइम के अंदर हम रिस्पॉन्स देख सकें स्टूडेंट्स के,
क्योंकि हमारा एक लैब कंपोनेंट भी होता है, वो लैब कंपोनेंट शायद हम उस तरह से ना एग्जीक्यूट कर सकें, तो अब ये पार्ट भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. देयर आर नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन टेक इनपुट फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड वी कैन कंडक्ट ऑनलाइन एग्जाम्स. राइट. आपने नदीम साहब, आपने लैब कंपोनेंट की बात की, उस पर भी एक क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से वो कवर हो चुका है, जो उन्होंने पूछा था कि सर आप लोग लैब कंडक्ट कैसे करेंगे ऑनलाइन. ऑनलाइन में तो सिर्फ थ्योरी होती है, तो ये उसकी बात कर रहे थे. जी जी. तो इस पर कुछ एलैबोरेट करना चाहेंगे या मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन? बस इसमें लैब्स के लिए ये है कि हम लैब्स के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क बना रहे हैं कि जो लैब्स, जितनी भी लैब्स हैं उसको हम किस तरह से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में कन्वर्ट करके या प्रैक्टिकल केस स्टडीज में कन्वर्ट करके स्टूडेंट्स को दें, और उनका जो फीडबैक है वो कंटिन्यूस पीरियड में लें, बजाय इसके कि जैसे हम लैब में करते होते थे कि शायद 2 घंटे के लिए लेते थे, अब वो नहीं करेंगे, बल्कि गिव देम द असाइनमेंट्स एंड वी कंटिन्यूस टेक द फीडबैक इन द नेक्स्ट 24 आवर्स और 48 आवर्स और अ वीक एंड दे कैन सबमिट इट whatever the modules they will develop. Okay. Next question is from Manaz Khan. Okay, would you find virtual office hours and virtual advising more effective for both teachers and students in the current situation in KU? Of course, yes. Because there is strict advisory that we cannot gather, and we have to maintain the social distance. Please, still that advisory is there, and of course in Pakistan we have increasing number of patients, so we always love to interact virtually, and we will definitely will have our virtual hours, and we'll try to go with the same schedule. जो हमारा जैसे नॉर्मल स्केड्यूल था, हम उसी को लेके चलेंगे, वही सेम स्केड्यूल हम फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स के लिए, और उस दौरान वो इंटरेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा शोएब, बेसिक क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा आपसे भी पूछना चाहूंगा कि जो हमने कंसल्टेशन की पहले भी बात की थी, तो क्या एलएमएस जो ये एक प्राइवेट कंसल्टेशन होती है, जैसे टेलीमेडिसिन की इन्होंने बात की है कि आप डॉक्टर को फोन करते हैं और पूछ लेते हैं कुछ भी, इसी तरह टीचर को अपार्ट फ्रॉम क्लासरूम अगर आप कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके भी कुछ एसओपीज, कोई इसका मैकेनिज्म बन सकता है कि, और उसको क्या एलएमएस सपोर्ट कर सकता है? देखिए, एलएमएस आपको मैकेनिज्म दे देगा टीचर के साथ कनेक्ट करने की, जिसमें मैं बार बार डिस्कस करता हूँ, ग्रुप्स हैं, कोहोर्ट्स हैं, फोरम्स हैं, प्राइवेट मैसेजिंग है. ठीक है, ये सारे आपके पास चैनल स्टैब्लिश हो जाते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसे उठा के फोन ही कर दें आप टीचर को ना, जब आपका दिल चाहे कि मुझे बात करनी है तो मैं उसे फोन कर लूं या कोई लाइव कॉल करना शुरू कर दूं उसके साथ. वो एक सेपरेट है. मतलब फैसिलिटी वाइज, यस देयर इज अ फैसिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप एलएमएस के अंदर इस तरह के कोई टाइम फ्रेम डिफाइन करते हैं जहाँ पे टीचर अवेलेबल है और लाइव सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन हो रहा है. लेकिन वो आप एलएमएस आपको वो सारे मैकेनिज्म दे देता है कि आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं व्हेनेवर यू वांट. ठीक है, विच इज मोर इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू कि कोई अभी के अभी आपको आंसर दे के मेरा गला खराब है, मैं वो दवा खा लूं ये वाली या नहीं खा लूं. तो ये स्लाइटली डिफरेंट कंपेयर टू टेलीमेडिसिन, लेकिन yes, it gives you all the different ways to connect with your teacher. But it's about one-to-one interaction with the teacher apart from the classroom. So exactly. LMS can support it. Yep. Okay, Salman, do we have more questions? Okay, I think कुछ comments हमारे पास और भी questions हैं नहीं है online. हाँ, ठीक है, हमारे पास कुछ comments हैं, लेकिन because we have exceeded by 8 or 9 minutes और 1 घंटे में हमें खत्म करना था, और इस पे एक रिस्पॉन्स भी आ गया डॉक्टर साहब के जो रिप्लाई था उसके ऊपर, बल्कि शोएब साहब के रिप्लाई के ऊपर. तो यह है कि मेरे ख्याल से हम कंक्लूड करते हैं सेशन को. इट वाज अ वेरी प्रोडक्टिव सेशन, और मेरे ख्याल से जो हमारी ऑडियंस है उसने काफ़ी इससे इंफॉर्मेशन भी गेन की होगी. काफ़ी इनलाइटनिंग सेशन था ये, बोथ फ्रॉम द टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम द लर्निंग टेक्निक्स पर्सपेक्टिव. तो थैंक्स टू डॉक्टर साहब, थैंक्स टू शोएब जमील. अगर आप कुछ एंडिंग नोट्स पे कुछ कहना चाहें तो यू आर वेलकम. I'll let Dr. Saab speak first. जी डॉक्टर साहब, कुछ एंडिंग नोट पे आप कुछ कहना चाहें? थैंक यू. ठीक है यार, मेरी तरफ से मैं यही कहना चाहूंगा कि आई थिंक कंक्लूजन. तो कोविड-19 के बहुत सारे ड्रॉबैक्स, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपनी जगह, बट देयर आर सम पॉजिटिविटीज कि ठीक है, उसने हमें एक
ऑनलाइन लर्निंग की तरफ, LMS की तरफ और डिजिटलाइजेशन की तरफ जो है ना, उसने ये हमें मैसेज दे दिया कि भाई नाउ दिस इज नॉट एन ऑप्शन, वी हैव टू लुक फॉर दीज ऑप्शंस एंड डेफिनेटली हैव टू हैव समथिंग। तो जहाँ सारी नेगेटिविटी है वहां पे एक पॉजिटिविटी ये भी है कि हमें कुछ चीजें रियलाइज कराती जो शायद हम अगले 3 साल और 5 साल तक भी रियलाइज ना करते अगर इस तरह की सिचुएशन नहीं आती। तो इस सिचुएशन की वजह से अब हमने इसको फास्ट पेस मोड में जो है ना वो सारी चीजें मूव करना शुरू हो गई, विच इज अ गुड थिंग। तो आई थिंक yes, it's a very good session, and even I got to know a lot more from Dr. Saab. Thank you very much for Umair hosting it, and really enjoyed. Thank you very much for having me here. आई थिंक मैं इस नोट पे एंड करूंगा कि अगर दुनिया में देखें हम तो बहुत सारी इनोवेशंस और बहुत सारी इन्वेंशन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई हैं। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोज इनोवेशंस जो ऑनलाइन लर्निंग है, which was long due, especially in the developing countries like Pakistan. तो कोविड-19 ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम जो चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे, जहाँ जो चीज़ें हम डेफर कर रहे थे थोड़ी सी, तो वो हम अडॉप्ट करें और जितना ज़्यादा फ़ायदा वेस्ट में या डेवलप्ड कंट्रीज में इससे उठाया जा सकता है, पहले तो हम उसको कैचअप करें और उसके आगे फिर हम उसके आगे से कुछ हम बिल्ड कर सकें इस पर। So on that note, I would like to thank both of the participants and thank you our audience, and see you next time on the same page next Friday. Thank you. Thanks a lot. Take care.